बिहार में अगर चुनाव होता है तो कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सी वोटर का जो सर्वे आया उसमें बताया गया कि बीजेपी इस बार बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। बिहार में नीतीश कुमार के तिलिस्म के आगे बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। लेकिन बीजेपी से कौन कौन लोग चुनाव हारने वाले हैं, सी वोटर के सर्वे में बताया गया कि अगर आज के समय अगर चुनाव होता है तो बिहार के कई बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव हार जाएंगे और कौन कौन जो लोग हैं वो अपनी सीट बचा लेंगे। हमारे पास एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में बताया जा रहा है दरअसल 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 23 सीटों पर जीत मिली थी। उसमें से बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीती थी, बाकी सहयोगी लोजपा चुनाव जीती थी। अब जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी किन किन सीटों पर चुनाव हारेगी और बीजेपी के कौन कौन दिग्गज चुनाव हार सकते हैं। बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीट में से 16 सीट जेडीयू के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। और अब इन 17 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों के जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि बीजेपी इस बार कई सीटों पर लूज करते हुए दिख रही है। लेकिन जो सी वोटर के सर्वे है उसमें से 8 ऐसी सीटें चिन्हित की गई हैं जो बीजेपी के लिए काफी वीआईपी सीटें मानी गई हैं। उन 8 सीटों का अगर हम हिसाब करें और बताएं कि हाल के दिनों में अगर पटना के पाटलिपुत्रा में चुनाव होता है तो बीजेपी के सांसद रामकृपाल के लिए मुश्किल वाला वक्त हो सकता है। रामकृपाल के बारे में जो सर्वे में बताया गया है कि रामकृपाल की स्थिति पहले से काफी पतली हुई है, यानी उनके चुनाव जीतने पर संशय है। अगर आज चुनाव होता है और रामकृपाल यादव सहित 8 दिग्गज मैदान में उतरते हैं तो उनकी किस्मत का फैसला किस तरीके से होगा वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि बिहार की 8 वीआईपी सीटों पर सर्वे में बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर, हाजीपुर, जमुई, उजियारपुर, पूर्वी चंपारण और आरा शामिल है। इसमें बीजेपी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान को लेकर भी जो सर्वे है वो बताया गया है। इस सर्वे में इन सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें ग्रीन, ऑरेंज, येलो और लाल कैटेगरी के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि किस सीटों पर कौन से जो उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी के वो जीतने वाले हैं और किन है इस चुनाव में खतरा मंडरा सकता है, किनकी कुर्सी खतरे में जा सकती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रीन का मतलब यहां बड़े से अंतर है, यानी जो ऑरेंज का मतलब है ठीक ठाक अंतर, येलो का मतलब कम अंतर, जबकि लाल का मतलब खतरा यानी सीट जाने का डर है। इन 4 रंगों के माध्यम से सी वोटर ने तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश किया है, बिहार के लोगों को बताने की कोशिश की है, बीजेपी के नेताओं को बताने की कोशिश की है कि कैसे उनकी सीटें लूज हो रही है। आपको इन 8 सीटों का हम समीकरण बता दें। इन 8 सीटों में जो वीआईपी सीट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आया है इसमें सबसे पहले नंबर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बेगूसराय की लोकसभा की सीट है। उन्हें ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, मतलब उनकी स्थिति क्षेत्र में उनके हिंदुत्व वाले चेहरे की वजह से और विपक्ष का अब तक कोई ऐसा चेहरा निकलकर सामने नहीं आया है जिससे सीधी लड़ाई हो सके। ऐसे में अगर गिरिराज सिंह पुनः यानी 2024 का भी चुनाव बेगूसराय से लड़ना चाहते हैं तो उनके पास जीत और हार के बीच अंतर बेहद कम होगा, यानी वो चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसी चर्चा की गई है। लेकिन उनके लिए भी है कि उनकी जो विपक्षी टीम के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ जो लड़ाई होगी उसमें जो अंतर होगा वो ठीक ठाक हो सकता है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। ये हाजीपुर सीट से हैं और इनको येलो कैटेगरी में रखा गया है, यानी इनका जो अंतर है वो बेहद कम है। अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो बेहद कम अंतरों से जीतेंगे। दरअसल हाजीपुर का सीट रिजर्व सीट है और इस सीट पर रामविलास पासवान की पुरानी पकड़ रही है। हाजीपुर के लिए रामविलास पासवान के नाम पर ही कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत सकता है।
यही वजह है कि लंबे समय से हाजीपुर में पासवान परिवार का दबदबा रहा है। लिहाजा इस बार पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो आपसी टकराहट है, इस टकराहट का असर यह है कि लोजपा यानी चिराग पासवान के परिवार, रामविलास पासवान के परिवार से अगर कोई व्यक्ति चुनाव के मैदान में उतरता है तो गुंजाइश है, संभावना है कि वो चुनाव जीत जाए, लेकिन जीत और हार के बीच अंतर बेहद कम होगा, यानी यहां टक्कर सीधे तौर पर मिलेगी। अगली सीट की अगर हम बात कर लें तो यह सीट आपको आरा सीट है, जहां भारत सरकार के मंत्री आरके सिंह हैं, इनका ग्रीन कैटेगरी माना गया है। आरा सीट पे बीजेपी नेताओं को सबसे ज्यादा भरोसा नहीं है। आरा सीट पर बीजेपी के अंदर उम्मीदवार बदलने की चर्चा चल रही है, लेकिन आरा सीट ग्रीन रखा गया है, यानी आरा में आरके सिंह के काम का बोलबाला है, लोगों के बीच उन्होंने बेहतर छवि बनाकर रखी है और आरा लोकसभा क्षेत्र में आरा लोकसभा क्षेत्र में आरके सिंह को लोग पसंद करते हैं और इसलिए उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बक्सर चलते हैं। बक्सर में अश्वनी चौबे को लेकर जो वर्तमान सर्वे उसमें बताया गया कि अश्वनी चौबे की स्थिति बेहद ही खराब है। अश्वनी चौबे बक्सर के अंदर जिस तरीके से काम किए हैं उससे बक्सर के लोग काफी नाराज हैं। बक्सर में अश्वनी चौबे को लेकर अगर आज के समय चुनाव होता है तो वो चुनाव हार सकते हैं, ये आशंका जाहिर की गई है। बताया गया है कि अश्वनी चौबे अपनी सीट मुश्किल बचा पाएंगे। उसके बाद अगर बात कर ले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की लोकसभा की सीट पाटलिपुत्रा की, इस सीट पर रामकृपाल के लिए बुरी खबर है। इस बार रामकृपाल यादव अपनी सीट बचाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आज के समय में चुनाव होता है तो उन्हें बुरी खबर मिल सकती है, चुनाव में वो चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर उनके लिए अब जो वोटर है वो उनसे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। लिहाजा जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें रामकृपाल के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। वहीं चिराग पासवान की जो रिजर्व सीट है उसमें चिराग पासवान आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। जमुई की जो जनता है वो चिराग पासवान के साथ दिख रही है, जबकि नित्यानंद राय के उजियारपुर सीट पर संशय है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले नित्यानंद राय हाल के दिनों में बीजेपी के अंदर जिस तरीके से उनको लेकर अंदरूनी खबरें निकल के सामने आती है, गुटबाजी की बातें निकल के सामने आती है, उसके बाद उनके लोकसभा सीट उजियारपुर में खतरे की घंटी मंडरा रही है। आज अगर उजियारपुर में चुनाव होता है तो नित्यानंद राय जो भारत सरकार के मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के टीम में है, इनको भी खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। उसके बाद राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से हैं, इनको भी खतरा मंडरा रहा है, इनकी भी वीआईपी सीट है और यहां भी ये चुनाव बहुत मुश्किल से जीतते हुए दिख रहे हैं। काफी जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत हार के सीटों पर गुणा भाग करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब में आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान का जो परिवार है, वो इस चुनाव में बेहतर स्थिति में दिख रहा है। चिराग पासवान खुद जमुई में बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। आरा में आरके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है, वो बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन इनके अलावा बाकी कई उम्मीदवार हैं, उनके साथ जो मुसीबत है वो साफ दिख रही है। यानी बीजेपी को इन 8 वीआईपी सीटों पर, एनडीए गठबंधन को इन 8 वीआईपी सीटों पर मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ विपक्ष के लोगों को एक अच्छा मौका है। इन 8 सीटों पर आप सिंधमारी कर सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।